बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाने लगे हैं प्लेन टी केक, जो हम शाम की चाय के साथ अक्सर हमारा दिल करता है कि हम कोई हल्की फुल्की सी स्नैक्स वगैरह या कोई केक वगैरह लें, तो ये उसके लिए मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ। शाम की चाय के साथ आप इसको खाइएगा और खूब मज़े लीजिए। सबसे पहले बाउल में आप एक अंडा ऐड करके इसको बीट करें अच्छे से। डायरेक्टली आपने 2 अंडे नहीं डाल के इसको बीट करना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। एक एक अंडा डालकर आपने इसको बीट करना है। एक अंडे को मैंने बीट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए थे। फिर इसके अंदर मैंने दूसरा अंडा ऐड कर दिया है। अब टोटल इनको 5 मिनट के लिए आपने बीट करना है। अंडे जितने ज़्यादा बीट होंगे उतना ही केक आपका अच्छा फूलेगा। अंडे हमारे बीट होकर रेडी हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चीनी ऐड करके इसको बीट करेंगे। चीनी भी आपने एकदम से नहीं डाल देनी सारी, थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालनी है आपने, और अच्छे से इसको आपने बीट करना है ताकि चीनी और अंडे अच्छे से बीट हो जाएं। अक्सर जब हम अंडों के साथ चीनी को बीट करते हैं तो हमारी चीनी साइडों पर जम जाती है, तो आपने इसको स्पैचुला के साथ सारे किनारे इसके छुड़ा लेने हैं। चीनी के साथ उतार लेनी है, चीनी को नीचे बैठ जाती है चीनी, तो आपने सारा इसको अच्छे से उतार के इसको बीट करना है। इतना बीट करना है इन दोनों चीज़ों को कि ये आपकी फ्लफ़ी हो जाए दोनों चीज़ें। ये देखिए अंडे और चीनी हमारे बीट होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ऑयल। फिर बीटर चलाएंगे और इसको बीट करेंगे। बीटर चलाते हुए इसके साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। ये ख्याल रखना है आपने कि दूध आपका फ्रिज में या कोई ठंडा ना हो, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करना है। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा नीम गर्म कर लें, ज़्यादा गर्म नहीं करना इसको, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने इसको कर लेना है। अंडे भी अगर आपके फ्रिज वगैरह में हो तो उसको भी आप नॉर्मल कर लें पहले, तो फिर इसमें यूज़ किया करेंगे बेकिंग के लिए। ये देखें मैदे में मैंने अपनी वो नमक ऐड कर लिया है, बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है और बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को आप पहले चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं हमारे। अब हमने बीटर नहीं चलाना इसमें, और इसको एक एक चम्मच डालकर हमने स्पैचुला के साथ इसको फोल्ड करना है हल्के हाथ से। फिर थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैदा हम डाल के इसको फोल्ड करते रहेंगे। इस स्टेज पे आके आपने बीटर नहीं चलाना, या तो आप हैंड बीटर ले लें या फिर स्पैचुला के साथ आप इसको फोल्ड करें। ये देखें मेरा बैटर बनकर रेडी हो गया। अब आप एक पैन लें, उसको अच्छे से ग्रीस करें ऑयल या घी के साथ। कोशिश किया करें कि इसके किनारों को अच्छे से ग्रीस किया करें। अगर अच्छे से ग्रीस नहीं करते हम तो फिर केक हमारा इजीली बाहर नहीं आता। अच्छे से ग्रीस करें तो इजीली फिर हमारा केक बाहर आ जाता है आराम से। चाहे तो आप इसको मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ओनली ऑयल लगाती हूँ, इस पर भी कोई इशू नहीं है।
आप भी ऐसे लगा सकते हैं। मैं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा केक इजीली बाहर आ जाता है। अब सारा बैटर आपने इसमें डाल देना है। बैटर इतना डाला करें आप पैन के अंदर कि आपका सांचा आधा भरे, बस फुल आपने नहीं भरना सांचे को, इससे भी उसने फूलने का टाइम भी होता है, उसने फिर ऐसे वो बाहर गिर जाता है। ये देखिए हाफ है मेरा पैन, इसको मैंने 2-3 बार टैप किया है। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था रेसिपी स्टार्ट करने से पहले 180 डिग्री पे, ये देख सकते हैं आप। अब इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होने में। मिलते हैं इसको बेक होने तक। ये देखिए मेरा प्लेन टी केक बनकर रेडी है। इसको टोटल 35 मिनट लगे हैं बेक होने में। अंडे 2 अदद, मैदा 1.5 कप, पिसी चीनी 1 कप, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, ऑयल 4 टेबलस्पून, दूध हाफ कप, नमक 2 चुटकी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून।